गोपियां कहती हैं गोविंद हमने आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। क्या छोड़ा? किसी ने गोपी से कहा तो कहती है भगवान के लिए तूने सब कुछ छोड़ दिया, तो तूने क्या छोड़ा? तो गोपी कहती है पति सुतान भया भाति बांधवा अति विलंघते अच्युतागता। हमने तुम्हारे लिए अपने पति छोड़ दिए, पुत्र छोड़ दिए, भाई छोड़ दिए, बहन छोड़ दिए, और तुमने क्या किया? तुमने हमको ही छोड़ दिया, तुमने हमें ही छोड़ दिया। हमने तेरे लिए सब छोड़ा और तूने हमको ही छोड़ दिया। क्या चाहते हो कन्हैया? देखिए गोपियां क्या कहती, क्या चाहते हो? तुम्हारा नाम लेते लेते हम प्राणों को त्याग दे प्राण। लेकिन एक बात बताओ, रामायण में ये गोपियां बड़ी विद्वान है। गोपियां कहती हैं क्या चाहते हो? जैसे दशरथ जी ने राम राम कह के प्राण त्यागा था, हम भी त्याग दें। दशरथ जी ने राम राम कह के प्राण त्यागा कि नहीं? राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन परिहर रघुबर बिरहा राव गयो सुरधाम। तो क्या चाहते हो? हम भी प्राण त्याग दें। लेकिन एक बात और सुनो गोविंद, यदि दशरथ जी ने राम राम कहकर प्राण त्यागा था तो सीता ने राम राम कहकर प्राण बचाया भी तो था। जब हनुमान जी सीता जी की खोज करके राम जी के पास गए, तब राम जी ने ये नहीं पूछा कि मेरी जानकी कैसी है। ध्यान से सुनिए, राम जी ने ये नहीं कहा मेरी जानकी कैसी है। राम जी ने क्या कहा? मेरी जानकी जीवित तो है ना। क्योंकि जब वनवास हो रहा था तब जानकी ने यही कहा था, क्या? जिए बिनु देह नदी बिनु बारी तैसय नाथ पुरुष बिनु नारी। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी तैसय नाथ पुरुष बिनु नारी। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी तैसय नाथ पुरुष बिनु नारी। राम जी ने हनुमान से कहा, हनुमान मेरी सीता जीवित तो है ना? क्योंकि जब वनवास हो रहा था तब मेरी जानकी ने कहा था कि नदी हो और नदी में जल ना हो तो नदी का कोई अस्तित्व नहीं। शरीर हो और शरीर में प्राण ना हो तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे ही पत्नी हो और उसका पति चला जाए तो पत्नी कैसे जीवन जीती है, ये तो वही जानती है जिसका पति ना हो। पिय वियोग सम दुख जग नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पिय वियोग सम दुख जग नाही। हर सुख मिल सकता है महाराज, लेकिन पति का सुख तो केवल पति ही दे सकता है। एक बात बताओ हनुमान, मेरी जानकी जीवित तो है ना? तब हनुमान जी कहते हैं प्रभु माँ तो एक पल भी प्राणों को नहीं रखना चाहती, वो तो अपने प्राण त्याग देना चाहती है, लेकिन करे क्या? करे क्या? नाम पाहरु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। आपका जो नाम रूपी पहरेदार है ये दरवाजे से माता के प्राणों को निकलने ही नहीं देता, बस नीचे देखती रहती है और आंखों से अश्रु बहाती रहती है। गोविंद जैसे सीता तुम्हारी याद में रोई थी ऐसे तो हम भी रो रहे हैं। तुम्हें जाना हो तो जाओ। यत्ते सुजात चरणाम मुरहम स्तनेषु। गोविंद जब आप हमारा माखन छुड़ाकर भागते थे तो हम इसलिए नहीं भागती थी कि हम तुमको दंड देना चाहती थी, हम तो केवल इसलिए भागती थी क्योंकि आपके चरण बड़े कोमल हैं और हम सोचती थी कहीं आपके चरण में यदि कोई कंकड़ गड़ गया और कहीं रक्त बह पड़ा तो हमारी तो जीते जी जान चली जाएगी। इसलिए आपको जाना हो तो जाओ, लेकिन क्या करो, अपने चरणों को हमारे स्तनों में पधरा जाओ। यत्ते सुजात चरणाम मुरहम स्तनेषु। हमारे हृदय में अपने चरणों को पधरा जाओ, फिर जाओ। और फिर गोपियों ने क्या किया? इति गोप्यः प्रगायन्त्या प्रलपन्तस्य चित्रधारुरुह
रुरुदुः सुस्वरम राजल कृष्ण दर्शन लाल। भगवान कृष्ण की दर्शन के लालसा में गोपियां रुरुदुः रोने लगी, आंखों से सुधार बहने लगी, सुध बुध खो गई। और जब इस तरह से रोना भगवान ने देखा, भगवान प्रकट हो गए, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, गोपियों को भगवान ने हृदय से लगाया है और भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया। आइए हम सब भी मिलकर भगवान के साथ महारास करें। और एक बात और सुन लीजिए, जो भगवान के महारास में नाच लेता है ना, उसको फिर 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप सब नाचो, नाचना ना आता हो तो बिल्कुल मत नाचना। शरीर नाचे ना नाचे, अपने मन को अवश्य नचाइएगा। और नाच सको तो अवश्य नाचना। कई बार तो हमारा भी मन करता है व्यासपीठ से उतर आए, लेकिन मर्यादा है। इससे आइए भाव से सभी लोग हम महारास में प्रवेश करें।